भगवान बोले देखो 3 परिस्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। एक, वो जो आप किसी काम को लेकर के जाते हैं और वो काम पूर्ण नहीं हुआ तो वहां भी भोजन करना व्यर्थ है। और दूसरा परिस्थिति, आपको भूख ना हो तो भोजन करना बेकार है। और तीसरा परिस्थिति वो है जब तक खिलाने वाले व्यक्ति के भीतर आपके प्रति प्रेम ना हो वहां पर भी भोजन करना व्यर्थ है। कोई जबरदस्ती में आपको खिला रहा है तो वहां भोजन मत करिए। जब आपको पता है कि ये वाला रिश्तेदार जो है हमारे जाने पर उसको बड़ा बेकार लगता है तो ऐसे ही खिलाना। कोई अपने घर आए तो सबको ही खिलाते हैं, मजबूरी में कोई खिला रहा हो तो उसके घर में जिंदगी में कभी मत जाना, उसके घर का अन्न मत खाना। ये 3 जगह कभी भी भोजन मत करिए। आप जिस काम के लिए गए वो पूरा नहीं हुआ तो भोजन मत करो। भूख ना हो तो भी मत करो। किसी किसी का आदत होता है, भूख थोड़ा सा भी नहीं है लेकिन पकवान न देख करके जीभ से पानी निकलना शुरू होता है। अब अच्छा अच्छा खाने का पकवान रखा हो तो पेट में भले ही जगह ना हो खूब खाएंगे। प्यार से बोलो, अति भोजन भी हानिकारक है। अति भोजन मत करिए। और जिसके भीतर प्रेम ना हो, जो जबरदस्ती में खिला रहा हो, उसके घर में भी भोजन मत करिए। भगवान बोले देखो दुर्योधन, मैं यहां तो आया, न मेरा काम पूरा हुआ, न मुझे भूख है, न तुम्हारे मन में प्रेम है। तुम तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि खा करके जाओ। अगर प्रेम होता तो दिखता। तुम्हारे घर में मैं क्यों भोजन करूं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान वहां से चले गए, विदुर जी के घर में जा रहे हैं। भगवान अपने भक्त के घर में खाली पैर बिना पादुका धारण किए चले जाते हैं। जैसे विदुर जी के घर में प्रभु पहुंचे, द्वार को बजाया, जैसे विदुरानी ने दरवाजा खोल दिया, भगवान को देख करके आज विदुरानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं। हे प्रभु, आप मेरे घर पधारे, आइए ना प्रभु, आप विराजमान हो जाइए, आप इधर बैठिए। विदुरानी ने आसन बिछाया। थोड़ी देर बाद भगवान से बोली, प्रभु आप यहाँ ऐसे नहीं, आप इधर बैठ जाइए। भगवान बैठ गए। फिर विदुरानी बोली कि प्रभु आप यहाँ नहीं, इधर बैठ जाइए। कभी आसन को उल्टा किया, कभी सीधा किया, कभी उल्टा किया, कभी भगवान को इधर बिठाया, कभी उधर बिठाया। पूरे घर में घुमा रही हैं पागल की तरह। रोती रोती विदुरानी भगवान को प्रेम के कारण पूरे घर में नचा रही है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। भगवान जैसा विदुरानी करा रही है वो सब भगवान कर रहे हैं, नहीं तो भगवान को क्या जरूरत था किसी के घर में जाकर के भोजन करने का। जो भगवान द्वारिका के महाराज हैं, राजा है, फिर भी विदुर जी के घर में जाकर के भोजन भगवान ने किया, केवल प्रेम के कारण किया। विदुरानी बेटी भगवान से बात करना शुरू करती, प्रभु ये बताइए वहाँ सब कैसे हैं, मैया कैसी है, पिताजी कैसे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। अब विदुरानी ने जैसे बात करना प्रारंभ किया, विदुरानी ने पूछा, प्रभु सब बताओ। भगवान बोले, माँ ये बात बाद में पूछना, इस समय मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। जैसे भगवान ने कहा, आज देखो विदुरानी का सौभाग्य देखिए, तीनों लोक के मालिक भगवान, ब्रह्मांड के नायक भगवान श्रीमन नारायण, जो पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को अपने पेट में, उदर में धारण करते हैं, आज वो भगवान विदुरानी के सामने, विदुरानी के घर में जाकर के पेट में हाथ फेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ खिला दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में कुछ भी नहीं है। विदुरानी दौड़ करके गई, उनके घर में कच्चे केले रखे हुए हैं, केला को लेकर के आई, उसको छिलने लगी, छिल करके फल को तो फेंक दिया और छिलका को खिला रही है। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही, प्रभु
खाते जा रहे हैं। खाते खाते कम से कम 10, 12, 15 केला के छिलके भगवान ने खा लिए। बहुत तेज भूख लगी थी। विदुरानी प्रेम के कारण उनको ये भी नहीं पता कि मैं क्या खिला रही हूँ। फल को फेंक रही है और छिलका को खिला रही है। प्रेम तो देखो सज्जन वृंद, सच्चा प्रेम वो है जहां पर आपको अपना भान ना रहे, अपना सुध ना रहे। अपने भगवान के लिए आप दुनिया को भूल जाओ, वो प्रेम है। विदुरानी प्रेम में पागलों की तरह रोती हुई भगवान को खिलाती जा रही। विदुर जी दौड़ करके आए और अपनी पत्नी से बोले कि देवी जानती हो आज हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। लेकिन आकर के देख लिए तो विदुरानी खिलाती जा रही है। विदुर जी ने जैसे देखा तुरंत तो वो केले के छिलके को हटाया, डब्बा से मिठाई निकाला और मिठाई भगवान को खिलाया। और विदुर जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, मेरी जो पत्नी है ना ये सब कुछ भूल गई। आपके प्रेम में ये पागल हो चुकी है, इसको ये पता ही नहीं है कि इसने क्या खिलाया। क्षमा करिएगा, गलती हो गया, माफ करिएगा भगवान। अब आपने मिठाई खा लिया, आपको अच्छा लग रहा है, कहीं आपके गले में तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, जैसे विदुर जी ने पूछा। फिर विदुर जी बोले प्रभु ये बताइए ना मिठाई स्वादिष्ट है, मिठाई में स्वाद है? तब भगवान बोले कि विदुर जी आपने जो मिठाई मुझे खिलाया इसमें स्वाद बहुत है, लेकिन मैं दिल से कहूं आपने जो मिठाई मुझे खिलाए ना इसमें से ज्ञान का स्वाद आ रहा है। लेकिन विदुरानी ने जो कच्चे केले के छिलका खिलाए उसमें से ज्ञान का नहीं प्रेम का स्वाद आ रहा था। प्रेम का स्वाद आया। भगवान बोले मुझे वही प्रिय है जो प्रेम से मुझे सेवा करते, प्रेम से मेरा भजन करते हैं। देखो आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाइए, बहुत बड़े ध्यानी बन जाइए, लेकिन आपके भीतर प्रेम नहीं है तो भगवान के योग्य आप नहीं हैं।